नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा में माओवादियों ने जेसीबी को फूंका, जांच में जुटी पुलिस। चतरा जिले में एक बार फिर माओवादियों ने तांडव मचाया है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए लावालौंग थाना क्षेत्र के टुनगुन गांव में जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। जेसीबी गांव के ही संवेदक शंकर साव की है। रात में हथियारबंद लोग पहुंचे और अपने आप को माओवादी बताते हुए जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। जेसीबी टुनगुन बगार पथ निर्माण कार्य में लगा हुआ था। सूचना पाकर थाना प्रभारी बम कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा या नक्सलियों द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है। घटना में संवेदकों में दहशत का माहौल है। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए 30 जुलाई को होगी आकलन परीक्षा। आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। झारखंड में सहायक अध्यापक पारा शिक्षक की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र आज यानी 20 जुलाई से जारी होगा। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के प्रवेश पत्र पर डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा को लेकर सभी जिला मुख्यालय में केंद्र बनाया गया है। राज्य में 115 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 43,000 पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में लगभग 47,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। इन शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा ली जाएगी। इनमें से 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। आकलन परीक्षा पास होने के बाद मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। शिक्षक को परीक्षा में शामिल होने का 4 अवसर दिया जाएगा। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक अवसर समाप्त माना जाएगा। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों की ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अगस्त से होगी मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा। जैक ने राज्य में मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक की परीक्षा 1 से 5 अगस्त तक और इंटर की परीक्षा 1 से 8 अगस्त तक ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र 25 जुलाई से जैक की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac से डाउनलोड किया जा सकेगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 7 से 10 अगस्त तक व इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 12 अगस्त तक ली जाएगी। 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा 10 अगस्त को ली जाएगी। मणिपुर की शर्मनाक घटना पर बोले बाबूलाल, सवाल राजनीति और प्रशासन का नहीं। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ाए जाने की शर्मनाक घटना पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना पर सवाल राजनीति और पुलिस प्रशासन का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि एक सभ्य समाज के रूप में हमारे विचार और हमारी दृष्टि कितनी पतित होती जा रही है। दरअसल मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को पुरुष की भीड़ द्वारा नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ाए जाने की यह शर्मनाक घटना 4 मई की बताई जा रही है। लेकिन अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बीजेपी जहां कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। लातेहार जिले में नक्सलियों की बड़ी कार्रवाई। मुखबिरी के आरोप में 5 ग्रामीणों को नक्सलियों ने डंडे से पीटा, अधमरा छोड़कर भागे, एक व्यक्ति की मौत। लातेहार जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र के दुरुप पंचायत के पुरांडिया और दौना गांव के 5 ग्रामीणों को पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर भाकपा माओवादी ने नक्सलियों ने जमकर लाठी डंडे से पिटाई की है। दौना गांव के रहने वाले देव कुमार प्रजापति की मौत हो गई। नक्सलियों ने देव कुमार प्रजापति को करीब 1.5 घंटे तक जमकर पिटाई की थी। इसके बाद उसे अधमरा छोड़ नक्सली चले गए। परिजन देव कुमार प्रजापति को जैसे ही घर लाए, उनकी मौत हो गई। घटना की जिम्मेवारी कोयल संखचोन ने स्कूल की दीवार पर लिखकर ली है। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सली सबसे पहले पुरांडिया गाँव पहुंचे थे। यहाँ पति ब्रिजिया और बबलू अंसारी के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। इसके बाद दौना गांव पहुंचकर मनराज प्रजापति भूसड़ मुंडा के साथ मारपीट की। दोनों को मारपीट करने के बाद उसी गांव के देव कुमार प्रजापति के साथ जमकर लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पहली बार 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती।
झारखंड में पहली बार एक साथ 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने बुधवार की देर शाम विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अभ्यर्थी 7 सितंबर तक आवेदन भर सकेंगे। सबसे ज़्यादा बहाली पलामू जिले में होगी। यहाँ 2400 में ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। वहीं रांची में 1435 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। JSSC की ओर से झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन के अनुसार राज्य भर में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। इसमें पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए 12,868 पद आरक्षित होंगे। वहीं 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए होंगे। पहली से 5वीं क्लास के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5,469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 5,531 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं क्लास के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान गणित विषय के लिए 7,399 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 7,602 पद आरक्षित रखे गए हैं। इन पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। जयराम महतो की दहाड़, राजा साहेब के हेलीकॉप्टर से टाटा करला। अब 2024 में सिंहासनवा से बाय बाय कर दिया। बुधवार को डुमरी का पारा गर्म रहा। एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 793 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति बांटी, यहां सरकार की कामयाबी का बखान किया गया और मंत्री बेबी देवी के लिए लोगों का साथ मांगा गया। वहीं दूसरी तरफ डुमरी प्रखंड के कसमा कुरहा मैदान में जयराम महतो ने सभा कर डाली। स्थानीय नियोजन, खनन और विस्थापन नीति की मांग को लेकर झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति ने आयोजित खतियानी महाजुटान कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटी। यहां समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने अपने स्टाइल में लोगों को संबोधित किया। इतना ही नहीं, सीएम हेमंत को राजा जी कहकर संबोधित करते हुए खूब हमला बोला। कहा कि राजा साहेब के आज हेलीकॉप्टरवा से टाटा करला, अब 2024 में सिंहासनवा से बाय बाय कर दिया। संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि देश के किसी राज्य में 60 और 40% की नियोजन नीति नहीं है, लेकिन झारखंड में ऐसी नीति सरकार ने बना दी है। झारखंड के युवाओं को नौकरी सहित अन्य क्षेत्रों में उसका वाजिब हक भी नहीं मिलेगा। 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई इलाकों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन जमकर बारिश अब तक कई जिलों में नहीं हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 25 जुलाई तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी आशंका जाहिर की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में दिख रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 जुलाई से इसका असर दिखने लगेगा। राज्य के कई हिस्सों में इसका असर दिख रहा है। 20 जुलाई यानी आज से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। रिम्स निर्देशक के बंगले में रात में घुसे छात्र, हॉस्टल छोड़ने का निर्देश। रिम्स के निर्देशक बंगला में मंगलवार रात कुछ छात्र घुस गए थे। इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रिम्स प्रबंधन ने 2019 से 2022 बैच तक के सभी छात्रों को गुरुवार शाम तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है। सभी को अभिभावकों के साथ 21 जुलाई को बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात हॉस्टल नंबर 4 में कॉमन रूम में जूनियर एवं सीनियर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद रात के करीब 2:10 पर 5-7 लोग रिम्स परिसर में स्थित निर्देशक बंगला में जबरन घुस गए। वहां तैनात होमगार्ड के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। खिड़की दरवाजे को भी पीटा। निर्देशक उस समय बंगले में अकेले थे, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर छात्रों को बाहर किया गया। घटना के बाद बुधवार शाम रिम्स के डीन स्टूडेंट डॉक्टर शिवप्रिय की अध्यक्षता में सभी हॉस्टल वार्डन की बैठक हुई, जिसमें सत्र 2019 से 2022 तक के सभी छात्र छात्राओं को 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। उक्त सभी छात्रों को अभिभावकों के साथ 21 जुलाई को बुलाया गया है। धनबाद में अज्ञात अपराधियों ने घर में डाला डाका, एक को मारी गोली।
टुंडी चंद्रशेखर सिंह टुंडी थाना क्षेत्र के कटनिया में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने शंकर चौधरी के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान गृहस्वामी शंकर चौधरी को गोली भी लगी है। गोली की आवाज और हो हल्ला के बाद जब आसपास के ग्रामीण दौड़े तब तक अपराधी भाग चुके थे। घटना की सूचना पर टुंडी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। डीएसपी भी पहुंचने वाले हैं। घायल शंकर को धनबाद SNMMCHS में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। अपराधी घर में गृह भेदन कर घुसे थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोडरमा में पेड़ से टकराई बाइक, एक की मौत, एक घायल। कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित CM हाई स्कूल के समीप एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। मृतक की पहचान डोमचांच जयनगर रोड के रोनित कुमार उर्फ गोलू के रूप में की गई है, जबकि घायल युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में की गई है। नक्सली मार्कुस ने किया सरेंडर, 25 लाख था इनाम। झारखंड में सक्रिय 25 लाख के इनामी माओवादी सौरभ उर्फ मार्कुस बाबा ने पुलिस व खुफिया एजेंसियों के समक्ष सरेंडर कर दिया है। सैक कमांडर रहते हुए मार्कुस को बूढ़ा पहाड़ की जिम्मेदारी साल 2021 में दी गई थी, लेकिन 2022 सितंबर में सुरक्षा बलों द्वारा बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराए जाने के बाद मार्कुस वहां से भाग निकला था। बूढ़ा पहाड़ से भागने के बाद वह बिहार जाने की तैयारी में था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में मार्कुस बाबा ने सरेंडर किया है। बिहार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, वहीं उसका आधिकारिक तौर पर सरेंडर कराया जाएगा। मार्कुस पर 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों वह झारखंड पुलिस के संपर्क में आया था। इसके बाद उसके सरेंडर की पहल शुरू हुई थी। मार्कुस बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा का रहने वाला है। अब कागजात की जांच के बाद ही बनेगा नया आधार कार्ड। नया आधार कार्ड बनाए जाने से पहले इसकी जांच राज्य सरकार पोर्टल के माध्यम से करेगी। अब कागजात की जांच के बाद ही नया आधार कार्ड बन सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर नए आधार पंजीकरण में किसी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के मकसद से यह व्यवस्था की गई है। झारखंड में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए नए आधार में सत्यापन की यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। IDAI ने नए आधार कार्ड को लेकर कागजात के सत्यापन के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय तय किया है। लोहरदगा से ISIS का बड़ा आतंकी गिरफ्तार। आतंक फैलाने के लिए बना रहा था युवाओं की टीम, बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में था। ISIS के कई आतंकी अब भी एक्टिव हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। लोहरदगा से खुफिया एजेंसी ने ऐसी ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए आतंकी का नाम शहबाज है। वह बिहार का मूल रूप से रहने वाला है। बीते 20 वर्षों से वह परिवार के साथ लोहरदगा के न्यू में घर बनाकर रह रहा था। लोहरदगा में रहकर ही वह अपनी गतिविधि चला रहा था। इसी बीच खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि लोहरदगा में ISIS का आतंकी छिपा हुआ है। इस व्यक्ति के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो सहित देश में युवाओं को भड़काने वाले कई सामग्री मिले हैं। साथ ही कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब केंद्र देगा जवाब। आदिवासी लड़कियों से शादी फिर धर्म परिवर्तन। झारखंड में कैसे दबदबा बढ़ा रहे हैं बांग्लादेशी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को 5 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 6 सितंबर तक समय निर्धारित किया है। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है कि पाकुड़ में 100 से ज्यादा मदरसे हैं। इस वर्ष संथाल इलाके में धर्म परिवर्तन का सिर्फ एक मामला बताया गया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कई मामलों की पहले से चर्चा है। बांग्लादेश से हो रहे झारखंड में घुसपैठ के संबंध में डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दायर की है। पूर्वी सिंहभूम में सर्पदंश के मामले बढ़े। 49 दिन में 76 मरीज पहुंचे अस्पताल। बरसात में जिले में सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। MGM अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 2 सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे हैं। पूरे कोल्हान से जून महीने से लेकर 19 जुलाई तक 49 दिन में 76 मरीज इलाज कराने MGM पहुंचे, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें एंटी स्नेक वेनम दिया गया। इनमें 72 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौट गए। 5 की स्थिति गंभीर होने के कारण दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि 1 मरीज की मौत भी हो गई है। सर्पदंश के शिकार 9 बच्चों
का इलाज आईसीयू में किया गया। इनमें 8 ठीक हो गए, 1 को हायर सेंटर रिफर किया गया है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने बताया कि बरसात में सावधान रहने की जरूरत है। सर्पदंश के बाद ग्रामीण झाड़ फूंक न करें, मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर आना चाहिए। झारखंड के 7 जिलों में बनेंगे आयुर्वेद अस्पताल। राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब अस्पतालों में भर्ती कर आयुर्वेद पद्धति से उपचार की सुविधा मिलेगी। राज्य में फिलहाल आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए केवल ओपीडी की सुविधा यानी मरीजों को देखकर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन उपचार के लिए उन्हें भर्ती करने की सुविधा नहीं है। लेकिन अब यह सुविधा भी मिल पाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे। इन जिलों में रांची व जमशेदपुर के साथ साथ पलामू, गुमला, दुमका, देवघर व बोकारो शामिल है। रांची व जमशेदपुर में जहां अस्पताल की क्षमता 50-50 बेड की होगी, वहीं पलामू, गुमला, दुमका, देवघर व बोकारो में 10-10 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। अनाज नहीं लेने वालों का राशन कार्ड रद्द होगा। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अनाज नहीं लेने वालों को प्रखंडवार चिन्हित कर राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है। रांची जिले में 1.5 लाख से अधिक कार्डधारी अनाज का नियमित उठाव नहीं कर रहे हैं। बुधवार को खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने यह निर्देश दिया है।